ये आप टीवी में देखते हैं जिस तरह के पैड, उसी तरह का ये पैड है। ये अगर आपका जो अंदर आप पहनते हैं जिसे हम अंडरवेयर कहते हैं, उसके ये अगर हाथ वो है तो ये इसके ऊपर इस तरह से जाएगा और पीछे से बंद हो जाएगा। इस पे टच बटन लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। टच बटन लगाए और सीधी तरफ जो है इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं इस तरीके से। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि आप इसको अपने मासिक अपने बहाव के हिसाब से आप अंदर डालने वाला है ये आप लगा सकते हैं। अगर आपका बहाव ज्यादा है तो आप 2 भी लगा सकते हैं, अगर कम है तो 1 लगा सकते हैं। अ, अ, मतलब साधारण बहाव अगर हो तो ये जो 1 है ये कम से कम 6 घंटे चल सकता है। और ये पूरी तरह से जो है कपड़े से बने हुए हैं। फ्लैनल कॉटन नाम का एक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा, बट थोड़ा सा मुलायम और थोड़ा सा ज्यादा सोखने वाला। कुछ कंबलों में या कुछ गर्म कपड़ों में भी कॉटन का जो इस्तेमाल होता है वही उसी कपड़े से ये बने हैं। शायद आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो कंबल होते हैं वो इससे बनते हैं, जो कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है। तो ये काफी जो है खून को सोख लेता है। और इसका इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। पहले तो कि इसमें कोई प्लास्टिक नहीं होता। अब अगर इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है मतलब कि ये अगर प्लास्टिक वाले पैड्स जैसे कि अगर हम इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक वाले पैड्स आप देख सकते हैं, ये भी है मेरे पास। पहली बात तो ये जो प्लास्टिक है जो इसमें होता है, जो इसमें अंदर भी होता है, उसको गलने में 800 साल लगते हैं। तो देखिए जब जब आविष्कार हुआ था, जब इस प्लास्टिक वाले पैड का वो आविष्कार 20वीं सदी में हुआ था और पिछली सदी में। तो मतलब जो सबसे पहला पैड जिसने भी बनाया होगा वो आज भी इस दुनिया में है, वो गला नहीं है क्योंकि उसमें प्लास्टिक था और वो आज भी है। दूसरी बात, हमने देखा कि खून जो है, मासिक धर्म जो है, उसमें जो खून आता है वो गंदा नहीं होता। मेरे हाथ में से जो खून आया और जो मेरी कोख में से खून निकलता है वो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मासिक धर्म में जो खून निकलता है वो इकलौता ऐसा खून है जो हिंसा। आप देखिए जब भी खून आए, चाहे किसी भी अंग से आए, वो हमेशा हिंसा से जुड़ा होता है। हमें कोई चोट लगती है, कोई मार पड़ती है, कहीं दर्द होता है, बीमारी होती है, कोई फुंसी होती है, हमेशा कुछ ऐसी गलत चीज होती है जिसकी वजह से खून निकलता है। मासिक धर्म में जो खून निकलता है वो केवल ऐसा खून होता है जिसका हिंसा से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि मासिक धर्म के खून का जिंदगी से संबंध होता है। मासिक धर्म में जो खून होता है वो जिंदगी को जन्म देता है। तो अब उस खून में जो है कई सारे पदार्थ होते हैं जो कि एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे कि आयरन, जैसे कि लोहा या कैल्शियम की मात्रा जो है मासिक धर्म के खून में कई ज्यादा होती है, आम खून से ज्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गंदा है, पर इसका ये मतलब है कि जब वो खून इस प्लास्टिक वाले पैड में सोख लेता है, जब ये, तो वो खून जो है वो कीटाणु को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। अब वो कीटाणु को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है और ये पैड कभी गलता नहीं है, 800 साल तक ही रहता है और खून इसमें रहता है। तो जो जो लोग जो हो सफाई कर्मचारी है जिनको ये कचरा उठाकर फेंकना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। आप सोचिए, पहले ही इतना इतना इतनी शर्म है इस खून को लेकर, उसके ऊपर से हम सफाई कर्मचारियों को और के मासिक धर्म के खून के साथ उसे फेंकना पड़ता है या उसे, तो वो और भी उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, आप इस प्लास्टिक पैड में देख सकते हैं ये नीले रंग की चीजें हैं। आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा जो
टीवी पे ऐड आती है कि इसमें सिलिका जेल टेक्नोलॉजी है। ये जेल टेक्नोलॉजी क्या होती है? अगर आप नए जूते लेते हैं तो नए जूतों में छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग होते हैं जो कि उसमें नमी को सोखने के लिए होते हैं। नए जूतों में, नए बैग में आपने देखे होंगे कई बार। उसको सिलिका जेल बोलते हैं। अब सिलिका जेल जो है इसमें भी हम डालते हैं ताकि इसकी सोखने की जो शक्ति है इस प्लास्टिक पैड की वो काफी बढ़ जाए। लेकिन उससे क्या होता है, पहली बात ये सिलिका जेल ही एक कारण है और डायऑक्सिन भी एक पदार्थ होता है जो कि कैंसर से जुड़ा हुआ है। और जो कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता है वो इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो हम कहते हैं कि स्किन के रैशेज हो जाते हैं, घमौरियां हो जाती हैं या इस तरह की कोई बीमारियां होती हैं, वो भी इस प्लास्टिक के पैड से हो सकती है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक के पैड ठीक नहीं। अ, हमारे वातावरण के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक के पैड ठीक नहीं। और सफाई कर्मचारी जिनको ये पैड जो है फेंकने पड़ते हैं, कहीं डिस्पोज ऑफ करने पड़ते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये पैड ठीक। तो मैं खुद भी पिछले अगस्त से 2 महीने में 1 साल हो जाएगा, मैं इस तरह के कपड़े के पैड ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये पैड बहुत अच्छे हैं, आप रीयूज कर, मतलब बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें वॉश करके धोकर धूप में सुखाकर दोबारा यूज कर सकते हैं। अब कई बार ये सवाल आता है और ये बहुत ही आम सवाल है कि कपड़े से बीमारी होती है। मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी, कपड़े से बीमारी नहीं होती। कपड़े से ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे बीमारी। आप देखिए पूरा टाइम कपड़ों में ही रहते हैं, कपड़े पहनते हैं। कपड़ा जो है वो नहीं है। जो बीमारी है वो इसलिए होती है, हम जो है इसको हम अपने अंगों को बहुत ही घृणा से उनको देखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। हम बहुत शर्माते हैं मासिक धर्म के बारे में बात करने से। इसीलिए जो है हम अपने अपने ही शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें तो कोई बीमारी नहीं होगी। इससे पहले कि मैं सिखाना चाहूँ, मैं जानना चाहूंगी अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है। प्रिया 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप एक बार ऑफ करके दोबारा से कनेक्ट करिए, उससे वीडियो सबकी आ रही है। मैंने भी ऐसे किया और बाकी भी कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम हमने बंद करके दोबारा से ऑन किया, कनेक्ट किया तो हम लोगों का वीडियो जो है वो काम करने लग गया। तो प्रिया जी मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि लगभग सबका वीडियो अब ऑन हो जाएगा, तो आप इनको बनाना सिखाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जा रहा है आपका। बाकी मेरी वीडियो या मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए मैम। नहीं लगभग ठीक है, थोड़ा सा साउंड में कभी कभी होता है लेकिन फिर भी वीडियो बहुत अच्छी जा रही है। आप कैरी ऑन करिए, इससे पहले कि कोई डिस्टरबेंस हो। प्लीज प्रिया आप दिखाइए इनको। हाँ, प्रिया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं जो बनाना सीखना चाहती हैं, क्या आपके पास इस तरह के सांचे हैं? ये एक प्रिंट आउट था जो कि मैंने आपको भेजा था, मतलब अंजना जी को भेजा था, उन्होंने आपको भेजा होगा। इस तरह के सांचे क्या आपने प्रिंट आउट निकाला है कागज पर? अगर आपके पास हो कोई हाँ या ना आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा आपको कितना समय। प्रिया जी असल में ये है कि वो वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रही है माइक की डिस्टरबेंस ना हो जाए, क्योंकि आज थोड़ी डिस्टरबेंस है, तो इसलिए आप इनको बताते रहिए, मैं इनको वीडियोस भेजूंगी और उसके माध्यम से मैं दोबारा इनके साथ प्रैक्टिस करूंगी, ये सीख जाएंगे। आप एक बार पूरा इनको बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू प्रिया जी। ये अनम्यूट कर कर मुझे बता सकें तो, या फिर किसी भी तरह का मुझे फीडबैक मिल सके साथ साथ, क्या आसानी हो जाएगी, ऐसा ना हो
हम बहुत तेज जाएं और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। तो इस पैड दो हिस्से हैं। पहला ये वाला हिस्सा जिसमें पंख लगे हैं, ठीक है, और ये पंख वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है, कपड़े से इस पैड मिलेगा। तो एक ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक दिन में ये जो पंख वाला है ये शायद आपको एक ही चाहिए होगा, ठीक है, जो आप सुबह अपने कपड़े के साथ जोड़ सकते हैं इसके माध्यम से। और ये वाले जो है जो अंदर डालते हैं ये आपको 4 भाग के हिसाब से 4 ठीक रहते हैं। आम भाग के हिसाब से आप ज्यादा भी बना सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर इस तरह से पॉकेट में जाते हैं और आप इसे एक या दो एक साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पंख वाला है ये बनाने के लिए इस तरह का साचा, इस तरह का प्रिंट आउट जो है मैंने दिया होगा अंजना मैम को। आप इस तरह का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब ये जो है ये कई सारे साइजेस में है, वाला है 9 इंच वाला है, पर जो प्रिंट आउट है उसमें 10 इंच वाला भी है, 11 इंच वाला भी है, और ये अलग अलग साइजेस हैं दिन और रात के हिसाब से। और कुछ छोटे साइजेस भी हैं जो कि जब मासिक धर्म बिल्कुल शुरू होता है या बिल्कुल खत्म होने वाला होता है तो बहाव कम होता है, तो हमें छोटे पैड्स की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग सांचे लेकर अलग अलग साइज बना सकते हैं। और सबसे पहले ये वाला जो पैड है ये बनाने के लिए आपको जो है इस सांचे से, मतलब पंख वाले सांचे से आपको 2 जो है काटने होंगे। तो सपोज मैं एक अलग कलर का, अलग रंग का यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने ये सांचा रखकर 2 कपड़े काटे। अब काटना किस तरह से है कि आप इसको जब ड्राइंग करेंगे, जब कपड़े पर आप इसको बनाएंगे, तो हम सूट का कैसे काटते हैं? हम सूट को जहां हमने नापा होता है हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर काटते हैं, इसको भी हम उसी तरह से काटेंगे। हम इसे बनाएंगे और कुछ मार्जिन छोड़कर 1 इंच, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर जो है हम काटेंगे। तो देखिए इस तरह से अब ये 2 मैंने काटे, 2 कपड़े मैंने काट रखे हैं। अब इसको क्या करेंगे? अब इसके बीच में जो है आप ये वाला सांचा जिसमें पंख नहीं लगा हुआ है उसका एक सांचा उसका काटेंगे, ठीक है। वो किस चीज से, वो जो सांचा है जो बीच वाला है वो किस लिए होगा? वो होगा दूसरे तरह के कपड़े का। पहले जो आपने काटा वो होता है फ्लैनल कॉटन का, है ना, कॉटन का कपड़ा जो है आपका। एक आप काटेंगे वो होगा रेनवियर कपड़े का, यानी कि जिस कपड़े से अम्ब्रेला बनता है ना, छतरी बनती है, वो छतरी वाला कपड़ा, वो पॉलिएस्टर या नायलॉन का कपड़ा होता है। उससे क्या होता है कि उससे आपका पैड जो है वो लीक प्रूफ बन जाता है, यानी कि बहाव ज्यादा होने पर खून बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए छाते में छाता पानी को रोक लेता है तो खून बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर कभी गलती से आप अगर कहीं गीली जगह पे बैठ गए या इस तरह से कुछ होगा तो पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से अगेन बाहर नहीं आएगा। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास। इस तरह के 2 कपड़े जो कि कॉटन से बने हैं और इस तरह का एक कपड़ा जो कि छतरी वाले कपड़े से बने हैं, है ना। तो हमारे पास 3 हो गए कुल मिलाकर। तो अब हम जब ये बाहर वाला बनाएंगे, ये पॉकेट वाला, ठीक है,
अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, 2 ये वाला, ठीक है, 1, और इसके अलावा आप जो है छोटे छोटे पॉकेट्स काटेंगे, यानी कि इस तरह के आकार के, इस तरह का आकार के 2 आप काटिए तो के आकार में हो, ठीक, आधा अगर आप एक सर्कल लें, एक गोल लें और उसको आधे में काटें तो इस तरह के 2 आकार आपको मिल जाए। अब साथ में जोड़ना है। अब इन सबको साथ में कैसे जोड़ना है, मानिए ये आपका एक कॉटन का पीस है, ये आपका दूसरा कॉटन का पीस है, ठीक है, ये इसका सीधा हिस्सा है ना, इस पे डिजाइन बना हुआ है उल्टी तरफ से तो ये सफेद होगा, ये इसका सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से में आप क्या करेंगे, जो आपने, ये मान लीजिए छतरी वाला कपड़ा है, ठीक है, तो ये सीधे हिस्से के छतरी वाला कपड़ा आप उल्टी तरफ सी देंगे। पहले आप, ये सीधा हिस्सा है, इसकी उल्टी तरफ ये जो छतरी वाला कपड़ा है वो आप सी देंगे। अब इस पे ये छतरी वाला कपड़ा जो है वो जुड़ गया है। अब क्या करना है, ये इसका सीधा हिस्सा है, ये भी इसका सीधा हिस्सा है, ठीक है, सीधा हिस्सा। अब सीधे हिस्से को किस तरह से जोड़ना है, इस तरीके से, ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है और ये भी सीधा हिस्सा है, और इसको इस तरह से जोड़ना है ताकि जब हम उल्टा करें तो अंत में प्रोडक्ट इस तरह का दिखे। ये इस तरह से यहाँ पे भी कपड़ा डिजाइन है, यहाँ पे भी कपड़ा डिजाइन है, और बीच में जो है, बीच में हमारा वाटरप्रूफ कपड़ा जो कि हम छतरी वाला कपड़ा है वो यूज करेंगे। इस तरह से जो है आपका पंख वाला जो डिजाइन है वो रेडी होता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा अब डिजाइन में आप जो पंख बने हैं उनमें आप इसे बटन लगा सकते हैं, ये टिच बटन है, इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं, इस तरह के 2 बटन हैं, ये आप एक एक पंख में लगा सकते हैं ताकि वो आपका बंद होने का जो है सिस्टम वो बन जाए। अब दूसरा हिस्सा जो बनाना है, जो कि ये वाला हिस्सा बनाना है, ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपका ये वाला सांचा है, पंख के बिना वाला जो सांचा है, उसके आपको 5 आकार बनाकर काटने हैं। 5 आकार बनाइए और काटिए। अब ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप 5 ज्यादा भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये 5 आकार सिर्फ कॉटन में से काटने के बजाय आप कोई धुला हुआ तौलिया, ठीक है, जो कि मोटा तौलिया होता है उससे, या फिर कोई पुराना स्वेटर यानी कि कोई जर्सी जो हो उसमें से आप काट सकते हैं, ठीक है, ये आप उसमें से काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए बाहर वाला मतलब 2 तो आप पक्का कॉटन में से ही काटिए, कॉटन के कपड़े में से ही काटिए। लेकिन जैसे ना इससे हम एक सैंडविच की तरह बनाएंगे कि हमारे पास 5 लेयर है, ठीक है, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, और उसको हम साथ में सिल देंगे और उल्टा कर देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो है जिससे आप सांचे से काटिए, ये आप बाहर वाला जो है, मतलब सैंडविच बना रहे हैं आप, तो बाहर वाली जो ब्रेड है वो कॉटन की हो, लेकिन अंदर वाला जैसे सामान है, जैसे आलू डाल रहे हैं हम, तो वो आलू कुछ भी हो सकता है, वो तौलिया हो सकता है, वो एक स्वेटर से हो सकता है, ताकि उसकी रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये बनाना काफी आसान है। ये आप इस सांचे के 5 काटिए, उन 5 को एक के ऊपर एक रखिए
उसको सिलिए। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर सिलेंगे, यहाँ पर आप ड्राइंग करेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे, फिर सिलेंगे। तो जब सिलेंगे तो आप इतनी सी जो जगह है वो छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको उल्टा कर देंगे ताकि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए।